घेराव किया जाएगा। देखते हैं किसका शक्ति होती है, देखते हैं कौन हमारे किसानों को रोक सकता है। मेरे साथियों, आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में शिक्षा की कमी है। शिक्षा की कमी की वजह से आज हमारे नौजवान शिक्षा से वंचित है, उनको अपने अधिकार का नहीं पता है। मेरे साथियों, जीवन लाल यादव जैसे तमाम लोग अगर अपने बच्चों को, मैं प्रणाम करता हूँ बाबू रक्षाराम जी को प्रणाम करता हूँ, तमाम लोग अगर इस क्षेत्र के अंदर जीवन लाल जैसे 10 कार्यकर्ता खड़े हो जाए, बछराज वर्मा जी से बड़े लाल पारे जी के जैसा, ये तमाम लोग जो उत्साहित होते हैं, जिनके अंदर ऊर्जा होता है, वो खड़े हो जाए तो बजाज मेल की औकात नहीं, टाटा बिरला डालमिया आपके सामने घुटना टेकेगी। मेरे साथियों, आपके अंदर ये पावर होती है। लेकिन अभी आप लोगों ने सुना होगा, अगले साल इसी बजाज चीनी मिल का कुंदरखी मिल है गोंडा के अंदर, वहाँ के किसानों ने लगभग 10-15 दिन तक चक्का जाम धरना प्रदर्शन किया था, उसका रिजल्ट मिला था। अगले साल आप लोगों ने यहीं पर जोरदार प्रदर्शन किया था। इस साल समय नहीं मिल पाया मेरे साथियों, परमिशन में समय लग गया। लोग ये सोचते रहे कि अभी मिल चलेगा कि कब चलेगा, लेकिन हमारे लोग जाकर के मिल का उद्घाटन कर दिए। समय प्रचार प्रसार का नहीं हो पाया, लोगों से मिलने में देरी हो गई, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, बजाज चीनी मिल पैसा आपका बाकी है, पूरे समिति का बाकी है, जीवन लाल का केवल नहीं बाकी है। आज जिस प्रकार से हमको बजाज चीनी मिल के लोग घूमते होंगे, तमाम प्रकार के उसमें प्रलोभन देने का काम बजाज चीनी मिल करती है, लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है। अगर आज बजाज चीनी मिल अगर यहाँ से पढ़ना होता तो बलरामपुर या दतौली या वहां पर हमारा गन्ना जाता तो 14 दिन के बाद हमको भुगतान मिल जाता। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं, इसके पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी मेरे मित्रों, आपको एक बार यहाँ से मंडी समिति मिलने जा रहा था, लेकिन मंडी समिति का निर्माण ग्राम रेहरा माफी में होना था, लेकिन हमारे क्षेत्र के कार्य नेताओं की वजह से हमारे क्षेत्र में मंडी समिति का निर्माण नहीं हो पाया। मेरे साथियों, अरबों रुपए का प्रोजेक्ट था तो वापस चला गया। ऐसे उदासीन नेता हमारे उतरौला के अंदर है, ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन आदमी के अंदर जब भावना बढ़ती है, जब उसके अंदर जोश पैदा होता है, जो उसको कहना नहीं होता है उसको वो भी कहना पड़ता है। लगभग 1 अरब से ज्यादा मंडी में लागत लगता और वो बनता, हमारा किसान गन्ना ना बोता, वो धान बोता, वो सब्जी बोता, वो किसी प्रकार की कोई फसल पैदा करता, मंडी के अंदर ले जाकर के बेचता। मेरे साथियों, लेकिन कार्य नेताओं की वजह से, उतरौला के कार्य नेताओं की वजह से मंडी समिति का निर्माण नहीं हो पाया। बीच में किसान, उसका जो बिल आया किसान वाला बिल, उसी में वो लटक गया, किसान बिल वापस हो गया, लेकिन मंडी हमारे क्षेत्र में नहीं बन पाया। हमारे क्षेत्र में विद्यालय, राष्ट्रीय इंटर कॉलेज नहीं बन पा रहा है, हमारे क्षेत्र में महिला डिग्री कॉलेज नहीं बन पा रहा है, हमारे क्षेत्र में कौन सा विकास हो रहा है। आप कह देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ये जान लीजिए, जिस प्रकार से हम यहाँ पर खड़े होकर के किसानों की हक की लड़ाई की बात करते हैं, यहाँ पर लोग बैठना नहीं चाहते हैं। जो पर यहाँ पर जो प्रतिनिधि है, जो यहाँ का अपने को राजा मानता है, एक दिन वो 2 आदमी लेकर के उसको घूमना पड़ेगा इसी तहसील के अंदर, इसी रोड पर चलेगा, उसको कोई पूछने वाला नहीं होगा। लेकिन अगर आप अच्छा काम कर देंगे तो आपका नाम हमेशा रहेगा। आज हम चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई के नाम क्यों होता है? उन्होंने अपने लिए राजनीति नहीं किया था, उन्होंने अपने लिए देश की सेवा नहीं किया था, देश का सेवा उन्होंने सर्व समाज के लिए किया था। मेरे साथियों, ये होना चाहिए। आज जो जीवन लाल यादव बोल रहे हैं, जो हमारे मंच के माध्यम से हमारे साथी बोल रहे हैं, इस बात को यहाँ के प्रतिनिधि को बोलना चाहिए, जो छुट्टे भाग रहे हैं। अरे भागने से काम नहीं बनेगा शेरों, भागने से काम नहीं बनेगा। ये काम आपका था, गन्ना भुगतान कराने का काम यहाँ का जो प्रतिनिधि करता है उसका था, जीवन लाल यादव का नहीं था। ना मुझे कोई वेतन मिलता है, ना मैं कोई भारत सरकार का प्रतिनिधि करता हूँ, ना मैं कोई ग्राम सभा का मेंबर हूँ, एक सिंपल आदमी हूँ, आपका बेटा हूँ, आपके क्षेत्र का रहने वाला हूँ। लेकिन जिसको आपने 4 लाख 5 लाख वोट दे दिया, वो हंसता होगा और बैठ करके मजा लेते होंगे। काम हुआ हो, कुछ लोग गए हैं, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आज हम लोग मायूस होकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका जब पद जाएगा, आपकी जब गरिमा जाएगी, जब आपकी कुर्सी जाएगी, आप रोते हुए आपको शुगर हो जाएगा, आपको हार्ट अटैक हो जाएगा। इस क्षेत्र की जनता का शराब लगाएगा। मेरे साथियों, मैं नहीं कहता हूँ, लोगों की आत्मा कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, उसका जो उसके अंदर जो निकलता है आह कहा जाता है। आज जितने किसान हमारे हैं, लोग बीमारी की वजह से मर जाते हैं, उनका दवा नहीं हो पाता है, उनके पैसे नहीं होते हैं, पैसा ना होने के कारण उनका जब ये तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, उनको सहना पड़ता है। और मैं कहना चाहता हूँ, पैसा के अभाव में हमारे क्षेत्र
बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, उनकी अच्छी दवाई नहीं हो पाती है। एक कायर नेताओं में तुमको इस मंच के माध्यम से आगाह करना चाहता हूँ, अगर आपको ईश्वर ने, आपको ऊपर वाले ने आपको पद दिया है, आपको गरिमा दिया है, तो आपको लड़ करके दिखाना चाहिए। आपको इस क्षेत्र के विकास के लिए लड़ना चाहिए। आपको इस क्षेत्र की आवाज को बंद करके लखनऊ और दिल्ली के अंदर उठाना चाहिए। ये आपका काम है मेरे साथियों। आप लोगों ने देखा होगा, काफी लोग जब सरकारें होती थी, उनका पावर होता था, ये समझते थे कि हमारे आगे कोई नहीं है। लेकिन आप जानते होंगे, आप देखते होंगे, कोई बीड़ी पीते हुए आपके रोड पर घूमते हैं। वही काम जो हमारे क्षेत्र के विकास की बात नहीं करेगा, वही हश्र उसका होगा जो हमारे आवाज को नहीं उठाएगा। वही हश्र उसका होगा जो हमारे गरीब किसानों की बात को बजाज चीनी मिल जैसे चाटुकार करता है। वो नेताओं के यहाँ फाइल लेकर जाता है, नेताओं के यहाँ महंगी महंगी मिठाई लेकर जाता है, तो नेताओं के यहाँ पैसा लेकर जाता है। इसलिए हमारा किसान, इसलिए हमारी आवाज को दबाया जाता है, लेकिन आवाज दबती नहीं मेरे साथियों। आवाज हमेशा बुलंद होना चाहिए। हमारे साथ एक आदमी रहे, मुझे कोई चिंता नहीं, मेरे साथ 10 आदमी, 1000 आदमी रहे, कोई चिंता नहीं। लेकिन जब बाढ़ आया, पूरे क्षेत्र में तबाही मच गई, पूरा फसल नष्ट हो गया, क्या उसके खिलाफ उस विभाग के, जो भी विभाग है, उसके विभाग कोई एक्शन हुआ? कोई एक्शन नहीं हुआ मेरे साथियों। आपको नहीं पता है, कहीं बरसात नहीं हुआ था, कहीं कुछ नहीं हुआ था। शायद चंदापुर का बांध न टूटता तो शायद इतनी विभीषण बाढ़ आपके क्षेत्र में नहीं आती। मैं कहना चाहता हूँ, बजाज चीनी मिल और बलरामपुर चीनी मिल द्वारा जो केमिकल डाला जाता है, चीनी बनाने के लिए जो केमिकल का प्रयोग किया जाता है, उस केमिकल के माध्यम से जो पानी निकलता है मेरे साथियों, उसको सोच करके बाहर निकालना चाहिए। ये अपने पैसे के बल पर और अपने दबंगई के बल पर उस केमिकल युक्त पानी को सीधे नाले में छोड़ देते हैं, जिससे आपके फसल में जब बाढ़ आता है तो फैल जाता है। आप लोगों ने देखा होगा, आपका धान खड़ा हुआ है, पानी नहीं निकला है, पानी निकल रहा था, उसमें पानी घुस गया और पानी सूख गया। ये काम इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। हमको पैसा नहीं देते हो। आपके पावर प्लांट के द्वारा बलरामपुर के जो केमिकल, उसमें धूल निकलता है, जो उसमें राखी कम से कम 45 ट्रक प्रतिदिन उसमें कोयला झोंका जाता है मेरे साथियों। वो कोयला जो राखी ऊपर निकलता है, प्रदूषण के माध्यम से उस क्षेत्र के आसपास लोगों को गंभीर बीमारियां हो सकती है। उस क्षेत्र के आसपास के लोगों को तमाम प्रकार की समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन बजाज चीनी मिल को उसकी चिंता नहीं है। उसका मालिक बॉम्बे के अंदर बैठा हुआ है, उसका मालिक नोएडा के अंदर बैठा हुआ है, उसके यहाँ पर घूर के घूम रहे हैं। दुनिया मर जाए हमसे क्या मतलब, मुझे पैसा मिल जाए। मैं शिक्षा की बात करना चाहता हूँ। मैं शिक्षा की बात इसलिए करना चाहता हूँ मेरे साथियों, जब समाज शिक्षित होगा तभी हमारे देश का विकास होगा। शिक्षा के बारे में अगर कोई बच्चा अपने बच्चे या लड़की या लड़के को पढ़ाना चाहता है, अगर 1 साल के अंदर 2 लाख का गन्ना बेचता है, 2 लाख के बड़े किसान बेचते होंगे, काफी लोग 1,50,000 में फंसे हुए हैं। लेकिन वो पढ़ाना चाहे किस प्रकार से पढ़ा सके? पहले जमाने में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करते थे, उस जमाने में हर गांव में जिम्मेदार हुआ करता था जो गरीब बच्चों को पढ़ने नहीं देता था। आज उसी प्रकार से जिम्मेदारी प्रथा बदल गई। पहले जिम्मेदारी होता था, अब नेतागिरी हो गया। उसी नेतागिरी के तहत आपके बच्चे को पढ़ने नहीं देना चाहते हैं। कॉन्वेंट स्कूल हो गया, तमाम प्रकार के स्कूल हो गया। अगर भारत के अंदर समान शिक्षा लागू कर दिया जाए कि जो बच्चा अखिलेश यादव का पढ़ेगा, जो बच्चा किसी बड़े नेता का पढ़ेगा, वो बच्चा रिक्शा चलाने वाले का अगर पढ़े प्राइमरी के अंदर वही शिक्षा दे दिया जाए, क्या नहीं हो सकता है? लगभग 500,000 करोड़ रुपया लगा करके आप फ्री गल्ला बांटते हो। मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप फ्री शिक्षा और फ्री दवाई दे देते तो पूरे भारत की कायाकल्प हो जाती, हर नौजवान हमारा पढ़ लेता, हर बीमारी खत्म हो जाती। लेकिन ऐसा न करके मेरे साथियों, हमारे साथ, हमारे समाज के साथ, पूरे देश के साथ धोखा करके तमाम प्रकार की योजनाएं ला करके आपको प्रलोभन में बधाया जाता है। कांग्रेस ने मिड डे मील चला दिया, मिड डे मील चला दिया कि आपका बच्चा स्कूल में पढ़े, चावल खाए, बुद्धि भगाए, वहीं पर रहे। आप प्रदेश कमाने जाते थे, उस योजना के अंतर्गत आपको 200 रुपया मिलेगा। आप 200 रुपये में फंस जाइए, आप बाहर मत जाइए। उसी प्रकार से हमारे किसानों को, हमारे क्षेत्रवासियों को प्रलोभन दे करके जो आप करना चाहते थे उसको रोक दिया गया। आप उस काम पर मत जाइए, उससे आपको भयभीत कर दिया गया, उसके रास्ते को आपको हटा दिया गया और दूसरे रास्ते को दे दिया गया। इसलिए आज हम ये चाहते हैं कि आप लोग अपने ज्ञापन के माध्यम से, एसडीएम साहब को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिला दंडाधिकारी भी आ सकते हैं,
उनको माध्यम से आगाह बताने का काम किया जाएगा कि श्रीमान जी, हमारे क्षेत्र का किसान डबल समस्याओं से जूझ रहा है। एक तो गन्ने का भुगतान नहीं पाया, दूसरा जो उसका फसल धान था वो लगभग बाढ़ ले गया। अब उसके पास कोई पूंजी नहीं है। उसी पूंजी को अगर गन्ना भुगतान मिल जाता तो हमारा किसान डाई ले जाता, यूरिया ले जाता, बीज ले जाता। अब बीज के बारे में बताना चाहता हूँ, बीज दे दीजिए। आज बजाज चीनी मिल वाले 1000 रुपया प्रति कुंटल गन्ना का बिया बेचते हैं, 1000 रुपया प्रति कुंटल। मैं उनको माननीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में सर झुकाकर प्रणाम करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे महापुरुष तमाम प्रकार के लड़ाई राम रहे थे, तमाम प्रकार के हमारे बीच में महापुरुष थे। आज उनको पढ़ाई करना बंद कर दिया गया। कॉन्वेंट स्कूलों में हमारे महापुरुषों के बारे में नहीं बताया जाता है, इसलिए नहीं बताया जाता है कि बच्चे के अंदर जोश पैदा होगा। पहले जोश पैदा किया जाता था स्कूलों के अंदर, तमाम प्रकार के वीरांगनाएं जो हमारे देश की थी उनके बारे में बताया जाता था। आज वो खत्म हो गया। 2 1 जा 2 2 जा 4 बनाया जाता है। आप अपने समाज से कट जाए, आप अपने उससे कट जाए, संस्कृति समाप्त हो रही है हमारे। आज आप चले जाइए विधवा वृद्धाश्रम में, अच्छे लोग के घर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजाते हैं। हमारी यहाँ की संस्कृति खत्म हो जा रही है। जिस देश की संस्कृति पर आप अपने देश की संस्कृति पर जो लोग अपने बुढ़े माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते हैं, क्या देश की सेवा कर सकते हैं? आज मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने बच्चों को बढ़ाएं और आगे बढ़ाएं, जिससे हमारा और आपका और आपके भविष्य का कल्याण हो सके। आज हम इस मंच के माध्यम से पुनः ये निवेदन करना चाहेंगे कि पूरे बजाज चीनी मिल क्षेत्र के लोगों से आप लोग इस बार अगर दोबारा आह्वान किया जाए तो बजाज चीनी मिल को हिलाने का काम करें। मैं कहना चाहता हूं जो भारतीय जनता पार्टी की विजय पाल तोमर जी थे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका कार्यक्रम बजाज चीनी मिल गेट पर मैंने करवाया था, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता त्रिपाठी का कार्यक्रम मैंने करवाया था। मैं कार्यक्रम काफी करवा चुका हूं, लेकिन मैं किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का आलोचना नहीं करता हूं। मैं आलोचना तो करता हूं, केवल व्यवस्था की आलोचना करता हूं। बजाज चीनी मिल की आलोचना नहीं करता हूं। जब माननीय मुलायम सिंह ने उद्घाटन किया था, बजाज चीनी मिल के मालिक से कहा था आप इस क्षेत्र में एक अच्छा स्कूल दीजिएगा। अच्छा स्कूल की बात क्या करें, आपके पूंजी को ले डूबा बजाज चीनी मिल। अच्छा स्कूल क्या बात करते हैं, आपको अच्छा स्कूल नहीं, आपकी पूंजी को दबा करके बैठ गया। इसलिए हम सभी किसान भाइयों से चाहेंगे कि आप लोग अभी रुके, अभी जिलाधिकारी महोदय, जिला गन्ना अधिकारी महोदय सभी लोग आएंगे, उनके बीच में आप लोग जो मैं कहता हूँ आप अपनी पीड़ा आप भी कहें, वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके अंडर में बजाज चीनी मिल का जो चीनी होता है उनके अंदर